आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। क्या अभी तुम लोग के कुछ एग्जाम्स में स्कूल वगैरह चल रहे हैं क्या? मतलब सॉरी, स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं क्या अभी? 18 से ठीक से। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं तुम लोग को। एक मिनट। चीजों को समझाता चलूं मैं। आज सिलेबस एक्चुअली कंप्लीट करना है तो सरफेस
अच्छा, तुम लोग को अभी जो मैंने अपलोड किया था उसके लेटर्स दिख रहे थे तुम लोगों को? Yes, sir. सबको दिख रहा था बेटा? ऑल ऑफ यू? क्या तो कौन Okay. से अरे अभी एनसीईआरटी का मैंने, एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ। सर 20 को कौन सा टेस्ट है आपने बोला था इस बार? 20 को तो कोई टेस्ट नहीं है। मैंने कब बोला था 20 को टेस्ट है? मतलब आपने बोला था इस संडे को टेस्ट है शायद, मतलब लास्ट क्लास में बोला था। अच्छा एक सेकंड, तुम लोग का यूटी में क्या सिलेबस आया था इस बार? केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये आया था, सरफेस केमिस्ट्री आया था? हाँ सर आया हाँ था। यस आया था। अच्छा, नहीं इसी का बोल रहा था मैं कि ये टेस्ट जो तुम लोग का है वो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे को होगा। संडे को इसी टेस्ट का बोल रहा था, यूटी का, बट यूटी ऑलरेडी हो चुका है तो फिर ठीक है। चलो ठीक है, अब टेस्ट हो ही गया तो फिर कर लेते हैं इसको ढंग से। चल ठीक है, क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप। तो आई होप क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वो क्लियर है सबका, है ना? ये तुमने 10th क्लास में पढ़ा है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, यस सर। सो यस सर। तो स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके। चलो ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, है ना? कोलॉइड हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं? ठीक है, तो बेटा इसमें पहला मेथड है केमिकल मेथड, है ना? फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग जो कोलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्स्ड फेज मींस वेरी स्मॉल स्मॉल फाइन पार्टिकल्स व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन डिस्पर्शन मीडियम, है ना? तो जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसके मॉलिक्यूल्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं थ्रू द केमिकल रिएक्शन, है ना? वी प्रिपेयर द molecules of colloidal particles dispersed phase through the chemical reaction। ठीक है, तो केमिकल मेथड में यहाँ पे आ जाएगा here molecules of
dispersed phase, molecules of dispersed phase are prepared by वन बाय वन देखते चलते हैं, है ना। पहला है बेटा डबल डिकम्पोजिशन, या सीधा सीधा लिखता चलता हूं मैं ना, बाय फॉलोइंग रिएक्शन, बाय फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, बाय फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, पहला है इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड दिया, इसको हम लोगों ने रिएक्ट करवाया H2S के साथ, ठीक है, इसको हम लोगों ने रिएक्ट करवाया H2S के साथ, तो वी गेट आर्सेनिक सल्फाइड along with H2O, है ना, along with H2O। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेटा हो गया सोल, दिस इज द सोल वी हैव, आर्सेनिक सल्फाइड, है ना। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, पहला रिएक्शन, है ना। दूसरा रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन इज SO2 को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं H2S के साथ, है ना। SO2 को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो वी गेट सल्फर प्लस H2O, सल्फर प्लस 2H2O, ये तुम्हारा हो गया, दिस इज द सोल वी हैव, सल्फर सोल। ठीक है, ये एग्जांपल है बेटा ऑक्सीडेशन का, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ सल्फर के रिस्पेक्ट से नहीं देखना, सल्फर पे +4 से 0 है। ठीक है, दूसरे सल्फर का अगर देखोगे तो दूसरे सल्फर पे -2 है, एंड सोल वाले सल्फर पे 0 है ना। थर्ड रिएक्शन है गोल्ड ट्राइक्लोराइड प्लस formaldehyde plus H2O, we get here gold sol, है ना, gold sol plus formic acid along with HCl। ये तुम्हारा हो गया गोल्ड रिएक्टेंट साइड में +3 में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट साइड में 0 पे है, सो दिस इज रिडक्शन, है ना। ये हो गया रिडक्शन प्रोसेस। और फोर्थ में है FeCl3 प्लस 3H2O, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, है ना। किसी कंपाउंड को जब हम H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, है ना, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। सो FeCl3 प्लस 3H2O, वी गेट हियर फेरिक हाइड्रोक्साइड which is the सोल here, है ना, और प्लस HCl। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शन हैं, दीज आर द 4 रिएक्शन। जे में चारों पूछे हुए हैं, है ना, जे में चारों पूछा हुआ है। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड, केमिकल मेथड, है ना। बाय केमिकल मींस वी
क्रिएट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में तुम्हारा हम लोग बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ूं। यस सर। सेकंड में है, दूसरा है ब्रेडिक्स अर्क मेथड, है ना, ब्रेडिक्स अर्क मेथड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया, एक मिनट इसका डायग्राम दिखा देता हूं मैं। डायग्राम थोड़ा बड़ा हो रहा है, चलो ठीक है, इसको छाप ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो समझते हैं इसको, पहले क्या किया हम लोगों ने बेटा, एक कंटेनर ले, टब के जैसा होता है कंटेनर, ठीक है। टब कंटेनर में हम लोग वहां पे एक आइस बाथ बना देते हैं नीचे, ठीक है, आइस बाथ बना देते हैं ताकि जो सॉल्वेंट या डिस्पर्सन मीडियम हम लोगों ने लिया है वो कूल रहे, है ना, वो कूल रहे, ठीक है। तो कूल रहेगा, उसके बाद उसमें बेटा दो रॉड हम लोग इंसर्ट करते हैं, वी इंसर्ट टू रॉड्स, दोनों रॉड के मेटल सेम होते हैं, है ना, दोनों रॉड के मेटल सेम होते हैं, एंड वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है, वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, और यू कैन से वोल्टेज की इंटेंसिटी ज्यादा होती है कि वहां पे एक इंटेंस हीट प्रोड्यूस होता है ना। हम लोग उसकी वैल्यू इतनी रखते हैं कि भाई एक अच्छा खासा इंटेंस हीट प्रोड्यूस हो। उस इंटेंस हीट के प्रोड्यूस होने से जो मेटल है, मेटल सरफेस वाला मेटल, है ना, सरफेस वाला जो मेटल है वो एकदम से वेपोराइज होता है, ठीक है, वेपोराइज हुआ वो, उसके बाद बिकॉज वाटर और जो भी सॉल्वेंट हम लोगों ने लिया है वो कूल है, कोल्ड है, आइस बात के कारण, तो बेटा वहां पे जैसे ही वो वेपोराइज होता है ना, वैसे ही वो कंडेंस भी हो जाता है, ठीक है ना। तो वेपोराइज जब होता है, वी गेट द मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स, एटॉमिक स्टेट यू कैन से, है ना। और जब वो कंडेंस होगा वापिस तो कोलॉइडल पार्टिकल के फॉर्म में कंडेंस होता है, ठीक है, एंड वी गेट ए सोल हियर। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा दिस इज आइस बाथ, सॉरी,
ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा आइस बाथ, दिस इज आइस बाथ, ठीक है, दिस इज आइस बाथ। यहाँ पे हम लोगों ने कोई सॉल्वेंट लिया हुआ है ना, यू कैन से डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, इस डिस्पर्शन मीडियम में ठीक है, दो रॉड हम लोगों ने डाला है ना, मेटालिक रॉड, ठीक है, ये दिस इज डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, दिस इज डिस्पर्शन मीडियम। और ये हो गया मेटल, दिस इज ऑल्सो मेटल, ठीक है, तो बस इतना है तुम्हारा, है ना। सो here current is struck between electrodes to produce intense heat, to produce intense heat. This heat vaporize the metal, है ना, this heat vaporize the metal, ठीक है, which then condense, है ना, which then condense to form particles of colloidal size, particles of the colloidal size, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेडिक्स आर्क मेथड, है ना, इसी को नाम दिया गया है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड मेथड, है ना, दिस इज द सेकेंड मेथड टू प्रिपेयर कोलॉइड। तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड इज पेप्टाइजेशन। ठीक है, थर्ड मेथड इज पेप्टाइजेशन, है ना। पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं बेटा, देखो व्हाट वी डू हियर, हमारे पास बेटा कोलॉइड होता है, ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, प्रेसिपिटेट होता है बेसिकली, है ना, वी हैव डिस्पर्स्ड फेज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, उसको हम लोग डालते हैं डिस्पर्सन मीडियम में, ठीक है, एंड थोड़ा सा वी
add small amount of electrolyte, है ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट हम लोग वहां पे डाल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको हम लोग सेक कर देते हैं, ठीक है ना, अच्छे से उसको सेक करके मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स होने के टाइम पे क्या होता है, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं या जो प्रेसिपिटेट है वो इलेक्ट्रोलाइट में या तो कीटायन या फिर अनायन, है ना, या तो कीटायन या फिर अनायन को अपने से चिपका लेता है, ठीक है। ड्यू टू दैट द कोलॉइडल पार्टिकल बिकम्स चार्ज्ड, है ना, उस पर एक चार्ज आ गया, प्लेटस से निगेटिव चार्ज आ गया। तो बहुत सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, है ना, बहुत सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, उन पे चार्ज आता गया, ठीक है ना। तो चार्ज वाले पार्टिकल जो हैं, नेगेटिवली चार्ज वाले जो पार्टिकल हैं, कोलॉइडल पार्टिकल, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण फिर वो एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गेट टुगेदर, क्योंकि गेट टुगेदर होगा तो फिर से पीपीटी बन जाएगा, राइट। आ रहा है समझ में, यस सर। ठीक है ना। यस Yes, sir. यस सर। गेट टुगेदर आएगा बेटा तो फिर से पीपीटी बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, फिर हमारी जितनी मेहनत थी बेकार हो जाएगी। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि भाई वो जो पार्टिकल्स एक बार सेपरेट हो गए तो वो एक दूसरे से दूर ही रहें, है ना, वो एक दूसरे से दूर ही रहें। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन, ठीक है ना। सो it is a process of, है ना, it is a process of converting a precipitate, converting a precipitate into colloidal soul, है ना, into colloidal soul by shaking it with a dispersion medium in presence of a small amount of electrolyte, है ना, with a dispersion medium in presence of a small amount of electrolyte। तो इसको हम बोलते हैं बेटा पेप्टाइजेशन, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पेप्टाइजेशन, है ना। द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट is known as peptiding agent, electrolyte is known as peptiding agent, ठीक है। यस सर। तो ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन, ना, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन precipitate adsorbs one ion one one of the ions कर लेते हैं ना, precipitate adsorbs one of the ions of electrolyte, है ना, the precipitate adsorbs one of the ions of electrolyte, है ना, one of the ions of electrolyte on its surface, ठीक है।
which results in development of either positively charged or negatively charged, है ना, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, सो दिस इज पेप्टाइजेशन, है ना, दिस इज पेप्टाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना, वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज ज्यादा अमाउंट अगर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देते हैं ना तो उससे अनस्टेबल हो जाता है ना, आगे देखेंगे, वो भी है एक पार्ट। ठीक है ना, वी ओनली ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू प्रिपेयर द कोलॉइडल सोल। फोर्थ में है, ओके, इतना ही मेथड है ना, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट में बेटा प्यूरिफिकेशन, है ना, नेक्स्ट में है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल। ठीक है, देखो प्यूरिफिकेशन इज बेसिकली कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं कोलॉइडल सोल में, है ना। प्यूरिफिकेशन यू नो कि जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हैं उसको रिमूव करने का प्रोसेस जो होता है उसी को हम बोलते हैं कोलॉइडल, सॉरी, प्यूरिफिकेशन, है ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्यूरिफिकेशन। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ, है ना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ reducing the amount of impurities, process of reducing amount of impurities to a minimum value, to a minimum required value। ठीक है, देखो यहाँ पे इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटी यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोलाइट बेटा, है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने ऐड कर रखा है ना वो इम्प्योरिटी होता है। ठीक है, तो उसको हटाते हैं हम लोग बेसिकली, या हो सकता है कोई और भी इलेक्ट्रोलाइट पहले से प्रेजेंट है ना, पार्टिकल में। ठीक है, बेसिकली मेन इम्प्योरिटी जो है दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग ऐड करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, तो उसको एक मिनिमम वैल्यू तक लानी होती है, कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, है ना, वी कैन नॉट कंप्लीटली रिमूव इट। क्यों, कंप्लीटली रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनीवन? हाँ भाई, कंप्लीटली रिमूव करोगे क्या हो जाएगा, ये पेप्टाइजेशन के टाइम पे क्या हो रहा था, प्रेसिपिटेट जो है वो एडजॉर्ब कर रहा है वन ऑफ द आयन को, या तो पॉजिटिव चार्ज को या फिर नेगेटिव चार्ज को, मीन्स या तो केटायन को या फिर एनायन को। अगर उनको हम रिमूव कर देंगे कंप्लीटली तो फिर से प्रेसिपिटेट बन जाएगा, देयर विल बी कॉग्यूलेशन, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज कॉग्यूलेशन, गेट टुगेदर, है ना। यस तो सर। प्रेसिपिटेट फिर से बन जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो एक मिनिमम वैल्यू, मतलब एक तुमको कुछ इलेक्ट्रोलाइट वहां पे छोड़ना पड़ेगा ताकि वो स्टेबल रहे, है ना, सोल जो बना है वो स्टेबल रहे। ठीक है, सो डायलिसिस तुमने नाम सुना होगा, मतलब किडनी का किसी को प्रॉब्लम हो गया, है ना, उसका किडनी sir. मान लो अच्छे से फंक्शन नहीं यस कर रहा है। सर। ठीक है ना, तो किडनी अगर फंक्शन नहीं करेगा तो फिर भाई जो ब्लड प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो तुम्हारा रुक जाएगा, ब्लड प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस रुक जाएगा तो ब्लड में बहुत सारी इंप्योरिटीज आ जाती हैं, और ब्लड में इंप्योरिटी ज्यादा हुई तो पूरी बॉडी को प्रॉब्लम होगी, है ना। तो वहां पे हम करते हैं डायलिसिस, डायलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंप्योरिटी, है ना। तो व्हाट वी डू हियर, व्हाट वी डू हियर,
It is a process of removing dissolved substance from a colloidal solution means of by means of और बाय डिफ्यूजन कर देता हूँ सीधा ना, बाय डिफ्यूजन थ्रू ए suitable membrane. ठीक है ना? एक डायग्राम देख लेते हैं छोटा सा इसमें। ये आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर, आ रहा है। एक मिनट रुकना बेटा, एक डायग्राम जस्ट इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, एक मिनट रुकना। ठीक है, ठीक है। तो एक मतलब एक बैग टाइप का ले लो। बैग जो है वो मेम्ब्रेन का है। उस बैग के अंदर तुम कोलॉइडल सॉल्यूशन को डाल दो। ठीक है, उस बैग को बेटा हम लोग एक फ्लोइंग मतलब बहता पानी, है ना, फ्लोइंग वाटर जो होता है उसमें डाल देते हैं। तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू कोलॉइडल पार्टिकल बाहर नहीं आ सकते, बट इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्यूशन है, डिजॉल्व्ड सब्सटेंस, है ना, उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स बाहर आ सकते हैं। तो जैसे जैसे पानी बहता जाएगा उसके साथ बेटा जो एक्सेस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो भी धीरे धीरे क्या होते हैं, बाहर आते जाएंगे और निकलते जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग डायलिसिस करते हैं, है ना। दिस इज अ वे टू प्यूरिफाई द कोलॉइड। क्लियर है ये? सर एक बार फिर से मतलब बता देंगे? देखो, एक जैसे मान ले ये तुम्हारा मान लो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यहाँ पे हम लोगों ने एक कंटेनर है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसा। ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें मैंने कोलॉइडल सोल भर दिया।
ठीक है, और इसको मैंने पानी में डाल दिया। तो पानी में डाल दिया तो जो सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व्ड हैं कोलॉइड में अंदर, वो क्या होंगे, धीरे धीरे मेम्ब्रेन से वो बाहर आते जाएंगे। दे कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन, बताया था मैंने, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन, है ना। अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी वो निकल जाते हैं। यस सर। ठीक है, सो मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से वो बेटा धीरे धीरे बाहर आते जाएंगे, और इसको हम लोगों ने एक नदी में डाला हुआ है ना, स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो जो पानी है वो एक तरफ फ्लो करता जा रहा है, और वो अपने साथ सॉल्यूट पार्टिकल को धीरे 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 लेता जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यस सर। सर में ये एक टर्म दिया हुआ है क्रिस्टलॉइड, ये क्या है? Dialysis membrane crystalloid. Crystalloid, I think it is talking about the particles dissolved, है ना, जो dissolved substance है ना, उसी को बोला है ना crystalloid। ओके सर। ठीक है, so here in water stream, the dissolved substance in the soul comes out of the container, and is taken out along with water, along with water। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बेटा डायलिसिस, है ना। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्यूरिफाई द कोलॉइड। सेकेंड मेथड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, है ना। इलेक्ट्रोडायलिसिस, देखो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी डू हियर, we just make the process of dialysis faster by applying an electric field। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं, तो जो ये द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस बिकम्स फास्टर, है ना। द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस बिकम्स फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बिकॉज जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने ऐड किया बेटा, इट कंटेन्स केटायन एंड अनायन, है ना। तो केटायन जो है वो और अनायन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में थोड़ा फास्ट भागेंगे बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यस। है ना। सो हियर dialysis is made faster by applying an electric field, है ना, by applying an electric field। ठीक है, by applying an electric field if dissolved impurity is an electrolyte, है ना। dissolved impurity is an electrolyte। ठीक है, थर्ड मेथड है बेटा अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा
filtration. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अच्छा, ये अनन्या क्यों नहीं आ रही है? उसने मतलब एग्जाम चल ही रहे हैं क्या उसके? गुनगुन. यस सर. अनन्या से टच में हो क्या तुम? नहीं. एनीवन? कोई है टच में? प्रांजलि, आर यू इन टच विथ हर? यस सर. क्या वो क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर रही है? सर एग्जाम ही बता रही थी. अच्छा, एग्जाम से बता रही है. ठीक है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बेटा हम लोग एक देखो फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने कोलॉइड में कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है इट कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, है ना, लाइक सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन दोनों अल्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास करते हैं. बट अगर हम माइक्रो फिल्टर पेपर लेते हैं या अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेते हैं तो वहां पे कोलॉइडल सॉल्यूशन पास नहीं कर पाता है ना. कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं दे कैन नॉट पास थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर पेपर, बट सॉल्यूशन पास कर सकता है ना. ठीक है. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर में बेटा हमारा फंडा वही है कि एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर लिया, है ना, उसके ऊपर मैंने कोलॉइडल सोल डाला तो जो डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं वो उससे पास कर जाएंगे और जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं करेंगे, है ना. सो दैट्स हाउ वी प्यूरिफाई इट. ठीक है. So it is a process of separating. It is a process of separating colloidal particles from solvent and soluble solute by ultra filter papers. Ultra filter papers. ठीक है. These papers are prepared these papers are prepared. These papers are prepared from ordinary filter पेपर, है ना. ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं बेटा. ठीक है. फ्रॉम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर whose large pores size is reduced by using collodion solution. है ना. एक कोलोडियन सॉल्यूशन होता है बेटा, उसको उस एक फिल्टर पेपर रखा, उसके ऊपर हम लोगों ने कोलोडियन सॉल्यूशन डाल दिया. ठीक है. कोलोडियन सॉल्यूशन क्या होता है? ये जी में 2 या 3 बार पूछ चुका है ना, 2-3 बार पूछ चुका है. सो
collodion solution is 4% solution of nitro cellulose, है ना, 4% solution of nitro cellulose in a mixture of alcohol and ether. In a mixture of alcohol and ether. ठीक है? यस सर। चलो, तो ये तुम्हारा हो गया बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट में है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। properties of colloidal solution. चलो कुछ सवाल देखते हैं, बहुत थ्योरी हो रहा है ना, कुछ सवाल देखते हैं बेटा। ओके, गो टू पेज नंबर 76। मॉड्यूल है सबके पास? यस सर। यस सर। ओके, गो टू सर हो गया उस दिन ने क्लास में कर लिया था। सारे हो गए थे? यस सर। हाँ हो गए। ओके, पेज नंबर 88 पे जाओ तो। गो टू पेज नंबर 88। इसमें सॉल्व करो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। 7, 8, 9 टिंडल इफेक्ट तुमको पता है, इसलिए 9 भी दे दिया है ना। 7, 8, 9 सॉल्व करो तो इसको। तो कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? 7, 8, 9। ओके सर। सर डन। हो गया? यस सर डन। चलो, आदित्य 7 का क्या आंसर आ रहा है? आदित्य है यहाँ पे बेटा? चलो, कोमल क्या आंसर आ रहा है बेटा 7 का? क्या हो जाएगा आंसर? एनीवन? तो ऑप्शन 4। यस सर। चल ठीक है, ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। 8th का अभी जस्ट बताया, डायलिसिस, डायलिसिस। यस सर। है ना। 9th इज
First option. First option. फर्स्ट ऑप्शन। चलो ठीक है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, अल्दो आते हैं अच्छे क्वेश्चंस पे भी आते हैं, अभी वहां पे पहुंचे नहीं हैं हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट बेटा कोलॉइडल पार्टिकल्स, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, देखो पहली प्रॉपर्टी है इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। चलो, वैसे प्रॉपर्टीज है ना विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट अपॉन नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। सो फर्स्ट में है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बेटा हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वी हैव मॉलिक्यूल्स, है ना। इन ए ट्रू सॉल्यूशन वी हैव मॉलिक्यूल्स एंड इन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन वी हैव कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल जमा हो गए, एक दूसरे से अटैच हो गए एंड दे फॉर्म अ बिगर कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है ना। यस तो मैंने अगर कोलॉइडल पार्टिकल लिया है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे और यू कैन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे कोलॉइडल सोल में, इट विल बी लेस देन द ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है ना, Yes, sir. लेस देन द ट्रू सॉल्यूशन। यस सर। ठीक है ना। वहां क्यों भाई? क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल के एक कोलॉइडल पार्टिकल बनाते हैं, है ना। जैसा तुम्हारा एसोसिएशन वाला केस था, कुछ उस टाइप का। ठीक है ना। सो ओवरऑल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी लेस इन केस ऑफ कोलॉइड, हेंस colligative properties will be less than that of true solution। आ रहा है समझ में? The value of Cp will be less than that of true solution। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे number of particles या number of colloidal particles in a number of colloidal particles in a colloidal solution are less than compared to are less as compared to true solution, as compared to true solution, है ना। Hence value of colligative properties, value of colligative properties like delta P by P naught, delta TB, delta TF by are small for colloids with respect to solution।
है ना, देन सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, देन द ट्रू सॉल्यूशन, पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है बेटा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा? जैसे एक तुमने मान लो कि, देखो ध्यान दो, एक तुम्हारा ये कोलॉइडल सोल है, ध्यान देना, है ना। ये चलो पहले ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, इस बॉर्डर में बेटा ट्रू सॉल्यूशन है। मैंने यहाँ पे टॉर्च जलाई, है ना, यहाँ पे मैंने टॉर्च जलाई। तो टॉर्च जब मैंने जलाई यहाँ पे बेटा, और अगर मैं ये जो इसका ढक्कन है, ढक्कन वाले साइड से मैं अगर इसको देखूंगा, मेरे को लाइट दिखेगी, करेक्ट ना, मेरे को लाइट दिखेगी। बट इफ आई लुक एट दिस बॉटल फ्रॉम ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइट, यहां से अगर मैं देखूं टॉप से, तो फिर मेरे को डार्क दिखेगा वहां पे। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में कुछ हमको नहीं दिखेगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि ट्रू सॉल्यूशन से जो भी तुमने लाइट यहाँ पे जलाई, वो पूरा का पूरा इधर पास हो गया, है ना, ये ऊपर की तरफ नहीं गया। ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ नहीं गया। ठीक है, बट इफ यू डू द सेम थिंग फॉर colloids, then the scattering of light occurs because of the presence of bigger colloidal particles। उस स्कैटरिंग के कारण बेटा तुमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन से भी देखोगे अगर, तो तुमको लाइट्स दिखेंगी, है ना, दोज आर स्कैटर्ड लाइट्स। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। इसका एक, ठीक है, सो when a beam of light strikes colloidal particles, है ना, when a beam of light strikes the colloidal particles, then the light gets scattered. Light gets scattered due to bigger size of particle, bigger size of particle, हाँ दिस। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, थर्ड में है ये, चलो उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, वो लिख लेते हैं, है ना, कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट। ठीक है, पहला कंडीशन है इसका, है ना, फर्स्ट कंडीशन इज, फर्स्ट कंडीशन इज diameter of dispersed particle, diameter of the dispersed particle is not smaller than
not much smaller than wavelength of light used, wavelength of the light used, है ना? और दूसरा है दूसरा है the refractive indices, the refractive indices of dispersed phase and dispersion medium, है ना? The refractive indices of dispersed phase and dispersion medium differ greatly. ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती हैं टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए. थर्ड प्रॉपर्टी है कलर, है ना? थर्ड प्रॉपर्टी इज कलर. तो देखो जो कलर होता है, अच्छा हम लोग को स्काई ब्लू क्यों दिखता है? एनीवन? सर वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है इस वजह से। तो ठीक है, बहुत अच्छे. ये जो लाइट है ना, जो विजिबल लाइट है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, है ना? तो जो हवा में पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, द पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन द एयर, दे स्कैटर द ब्लू पार्टिकल मोस्ट, है ना? स्कैटरिंग जो होती है ब्लू पार्टिकल की वो सबसे ज्यादा होती है. ठीक है ना? दैट्स व्हाई द स्काई लुक्स ब्लू कलर, है ना? स्काई का कलर कैसा दिखता है बेटा? ब्लू दिखता है ना? तो कलर जो है, द कलर ऑफ द सोल, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल, है ना? सेम सोल है, सेम कोलोइडल सॉल्यूशन है, अगर उसके पार्टिकल के साइज को तुम चेंज करते जाओ तो बेटा उसका कलर भी चेंज होता जाता है ना? सो हियर the color of colloidal solution, the color of the colloidal solution depends upon, huh? Depends upon wavelength of the light scattered. Wavelength of the light scattered, which in turn depends upon size and nature of colloidal particle. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है ना, पहला एग्जाम्पल है a mixture of milk and water, a mixture of milk and water appears blue when viewed by reflected light
है ना। व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब कोई लाइट आई, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके गई बेटा, तो जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसके थ्रू जब तुम देखोगे मिक्सचर को तो उसका कलर ब्लू दिखेगा, बट अगर तुम ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू देखोगे तो ये रेड दिखता है, तो ये रेड दिखता है। ठीक है। एंड रेड when viewed by transmitted light। ठीक है, when viewed by transmitted light। ट्रांसमिटेड लाइट क्या होता है? ओके, एनीवन ट्रांसमिटेड लाइट पता है किसी को? नहीं? ट्रांसमिटेड लाइट मेरे हिसाब से बेटा होगा कि एक सोर्स ऑफ लाइट दिया मैंने, है ना, तो कुछ लाइट उससे रिफ्लेक्ट होंगी, है ना, कुछ लाइट जो है वो उससे रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसे आई और ऐसे चली गई, है ना। बाकी जो लाइट पास होती हैं, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट के अलावा जो दूसरा लाइट बचता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिटेड लाइट। मतलब अम, जितना मुझे याद है ना, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर फ्रॉम फिजिक्स। ठीक है ना, लिख लेता हूँ मैं। हाँ बेटा वही है, सेम है। ठीक है, एक तरफ से तुमने पास किया लाइट, ठीक है ना, इधर उधर जितना स्कैटर होना था सारे हो गए, उसके बाद जब दूसरे एंड पे जो लाइट निकलती है ना उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। ओके सर। ठीक है, जैसे एक सॉल्यूशन तुमने रखा, इधर टॉर्च जलाया और उधर से जो लाइट निकलेगी दूसरे एंड से उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें, है ना, सेकेंड एग्जाम्पल इज फाइनेस्ट गोल्ड सोल, है ना, ये बेटा रेड कलर का होता है ना, इट इज ऑफ रेड कलर। ठीक है ना, एज साइज ऑफ गोल्ड increase, है ना, as the size of gold increase, it appears purple, है ना, it appears purple, then blue, and finally golden, finally golden। ठीक है, ये तुम्हारी हुई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट। आई होप ये सबको पता होगा। Yes, sir. है ना, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट? हर्ष
कौन बताएगा? तोमर तुम बताओ। मैं बताऊं? सर जिगजैग मोशन होता है। ओके, बोलो 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 बोलो। जिग जैग मोशन जो होता है ना, एक पार्टिकल है भाई, वो तब तक स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा जब तक वो दूसरे पार्टिकल से कोलाइड नहीं करेगा। कोलाइड करने के बाद फिर से वो एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा जब वो तीसरे पार्टिकल से कोलाइड नहीं करेगा। तो अंटिल इट कोलाइड विथ अनदर पार्टिकल इट कंटिन्यू टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हर एक कॉलिजन के बाद इसका पाथवे, इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। सो इन दिस वे इट फॉलो अ जिग जैग पाथवे। इसी को नाम दिया गया है ब्राउनियन मोशन, है ना? यस सर। ठीक है, बस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ केवल, है ना? कोलोइडल पार्टिकल फॉलो ए zigzag pathway in the colloidal soul, in the colloidal soul, है ना? इसी को बोलते हैं हम लोग बेटा ब्राउनियन मूवमेंट, है ना? दिस इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, this motion is independent of this motion is independent of nature of particle, nature of the particle, but depends upon size of particle, size of the particle and viscosity viscosity of the soul, है ना भाई? viscosity of the soul। ठीक है, साइज बेटा जितना छोटा होगा, विस्कोसिटी जितनी कम होगी, ब्राउनियन मूवमेंट उतना ही फास्ट होगा। ठीक है ना, ब्राउनियन मूवमेंट उतना ही फास्ट होगा। है ना? सो लेस साइज एंड लेस viscosity means faster movement, faster movement। पॉइंट नंबर 5, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। ये भाई बहुत पूछा है जी में, ये काफी पूछा हुआ है ना? चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, दिस इज द पार्ट आई थिंक कोलॉइड वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा इसी से पूछे हैं, है ना? चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोलॉइड, है ना? ठीक है, चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। देखो बेटा, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल्स हैं, है ना, दे कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, बिकॉज ऑफ दैट चार्ज ओनली दे आर स्टेबल, है ना? एंड whichever charge it is, whether it is positive or negative, it will be same on all the particles। ऐसा नहीं होगा कि भाई कुछ पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है ना? ऑल द कोलॉइडल पार्टिकल्स कैरीज द सेम चार्ज। ठीक है, सो all colloidal particles, all colloidal particles carries same electric charge
same electric charge and may be positive or नेगेटिव, है ना, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा एक लिस्ट है ना, जस्ट वो एक लिस्ट देख लो। एग्जाम में ये बहुत पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल इज पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल इज नेगेटिव। इस टाइप के क्वेश्चंस जेई वालों ने बहुत पूछे हैं, हाँ। चलो, दिस इज द टेबल फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, है ना। ठीक है, जितने भी हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ले लो, क्रोमियम, आयरन, सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं, है ना। बेसिक डाई, मिथिलीन ब्लू सोल जैसे इसका एक एग्जांपल है, हीमोग्लोबिन, ऑक्साइड्स, है ना, TiO2 सोल, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज में बेटा सब मेटल्स आ जाएंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सोल, सारे सल्फाइड्स आ जाएंगे, एसिडिक डाई आ जाएंगे, एंड स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले एंड चारकोल, इनके सोल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, हाँ, चार्ज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। ये हो गया सबका? नो सर, अभी थोड़ा सा बचा है। अच्छा चल, लिखो लिखो एक बार सबको अपने रेज योर हैंड्स। कितने लोग हो यहाँ पे, देखो मैं थोड़ा। रेज योर हैंड्स ऑल ऑफ यू जो भी सुन रहे हो। ओके, जसजीत, जसजीत आर यू हियर? चंदन, अमित, यस सर। है बेटा ये सो रहा है? सर है, बोलिए सर। यार, हाथ खड़े करने को बोला था। चलो ठीक है, 14, ओके, चलो ठीक है। दीक्षा, तुम क्लासेस इतनी लेट क्यों ज्वाइन करती हो? हाँ दीक्षा, स्टार्टिंग में नहीं मन करता है पढ़ने का बेटा? स्कूल एग्जाम चल रहे हैं सर, इसलिए मैं हाफ हाफ क्लास ले लेती हूँ सर। एग्जाम चल रहे हैं, ओके, जी सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स ना। अब देखो चार्ज कौन सा डेवलप होता है और कैसे डेवलप होता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका ये है, मतलब रिएक्शन है ना। लेट्स हैव ए लुक एट दैट, है ना, देखते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया डन, ऊपर करूं? यस सर, डन। ओके
ठीक है, देखो the charge on particles is due to following regions. पहला है, फर्स्ट वन इज electron capture by soul particles during electro dispersion of metals, है ना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल, है ना। वो ब्रेडिक्स आर्क मेथड जब करते हैं ना, तो वहां पे भाई करंट मैंने पास करवाया बेटा, तो कुछ ये भी हो सकता है, कुछ रिएक्शन भी हो सकती है, कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज भी हो सकती है वहां पे, है ना। ड्यूरिंग दोज टाइम्स जो गोल्ड पार्टिकल है या कोई भी मेटल का पार्टिकल है ना, दे विल सिंपली कैप्चर द इलेक्ट्रॉन देयर, है ना, और दे बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है जो कि ज्यादा पॉपुलर है, प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन है ना। अपने को यही समझना है मेन, प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन सरफेस ऑफ particle, on the surface of particles। ठीक है, सो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा इसका, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं या दो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल देखो, ध्यान देना बेटा, पहला एग्जांपल है when AgNO3 solution, silver nitrate solution is added to Ki solution, क्या बनेगा बेटा? AgNO3 plus Ki, you will get white PPT of AgI, right? Yes sir. है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक Yes, है, sir. PPT of AgI forms, PPT of AgI forms, and it adsorbs I minus from the solution, देखो बहुत ही लॉजिकल काम कर रहा है ये, ध्यान देना बेटा, है ना। देखो बस तुमको इतना ध्यान रखना है ना, द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस, कि जो प्रेसिपिटेट होता है नॉर्मली इट हैज द टेंडेंसी टू एडजॉर्ब एन आयन विच इज कॉमन टू द फॉर्मूला ऑफ पीपीटी। मतलब AgI की टेंडेंसी होगी बेटा या तो Ag प्लस को एडजॉर्ब करने की या फिर I माइनस को एडजॉर्ब करने की, इन दोनों में से किसी एक को ये एडजॉर्ब करेगा। अब मैं बेटा एक सॉल्यूशन है Ki का, एक कंटेनर है, उसमें मैं AgNO3 ड्रॉप कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो AgNO3 क्या हो गया मेरा यहाँ पे? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, राइट, है ना। AgNO3 Yes, sir. क्या, AgNO3 थोड़ा सा गया Ki में, PPT बन गया AgI का, थोड़ा सा गया PPT बन गया AgI का। तो अब AgI विल एडजॉर्ब, किसको एडजॉर्ब करेगा ये? Ki में कॉमन आयन कौन सा है? I माइनस, I minus. Yes sir. है ना। तो ये किसको एडजॉर्ब करेगा बेटा? I माइनस को। आ रहा है समझ में? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, तो
AgNO3 को जब तुम ऐड करोगे KI सॉल्यूशन में, तो फिर जो AgI बना इट विल एडजॉर्ब I माइनस फ्रॉम द सॉल्यूशन, है ना, I माइनस फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड बिकम्स एंड प्रोड्यूस a negatively charged soul, negatively charged soul. ठीक है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसा, AgI स्लैश I माइनस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, ये तुम लोग बताना बेटा, when KI is added, when KI is added to AgNO3 solution, बोलो किसको एडजॉर्ब करेगा? Ag पॉजिटिव, Ag प्लस, Ag प्लस को, है ना। यहाँ पे AgI जो बना उसके सामने कौन से सॉल्यूशन में पड़ा है? वो AgNO3 के सॉल्यूशन में पड़ा है, वहाँ KI तो है नहीं, है ना, इट इज इन AgNO3 सॉल्यूशन। तो AgNO3 में इसका कॉमन आयन कौन सा दिखेगा इसको? Ag प्लस। सो हियर PPT ऑफ AgI विल adsorb Ag plus from the solution, है ना। PPT of AgI formed adsorbs Ag plus from the solution and produce a positively charged सोल, है ना। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज सोल क्या हो जाएगा बेटा? AgI Ag प्लस। ठीक है, AgI Ag प्लस। इसमें डाउट है किसी को? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो PPT बना वो एक कॉमन आयन को एडजॉर्ब करेगा। कॉमन आयन का मतलब बेटा जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला है उनमें से किसी एक आयन को एडजॉर्ब करेगा। अब सामने उसको क्या दिख रहा है? सामने उसको दिख रहा है बेटा, जैसे अगर KI की सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है तो वो I माइनस को एडजॉर्ब करेगा, और इफ इट इज प्रेजेंट इन AgNO3 सॉल्यूशन तो फिर वो Ag प्लस को एडजॉर्ब करेगा। ठीक है, यस सर। टाइम हो गया, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अगला चैप्टर कौन सा होगा? अगला चैप्टर मेटलर्जी करेंगे। ठीक है, अभी तो इनऑर्गेनिक चलेगा, है ना, मेटलर्जी, उसके बाद फिर P ब्लॉक, फिर DNF ब्लॉक, है ना, ऐसे करते चलेंगे। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके ओके, बाय।